हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है यूनिट ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 3 सर्किल की। लास्ट क्लास के अंदर हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो गिवन थे इस एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज में वो हमने डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे गिवन है, in each of the following figures O marks the center of the circle, find the size of each unknown lettered angle। हमें यहाँ पे बहुत सारे सर्किल्स गिवन है और इन सर्किल्स में जो O पॉइंट है वो हमारा क्या है, सेंटर है। और इन सभी सर्किल्स में हमें कुछ अननोन लेटर्ड एंगल दिए हुए हैं, हमें उन सब की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए मूव करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट पे। देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर ये हमारा ओ हो गया सेंटर। नाउ अब इस पॉइंट को मैं मार्क कर सकता हूँ ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी और ये पॉइंट हो गया हमारा सी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर ना क्या आ रहा है, एक सर्किल के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्राइंगल आ रहा है ए बी सी। और इस ट्राइंगल में हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए जो ये एंगल है हमारा ए बी सी, ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारा हो जाएगा एंगल इन अ सेमी सर्किल। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा। फर्स्ट पार्ट में एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्किल। ये हो जाएगा हमारा एंगल इन अ सेमी सर्किल। तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 90 डिग्री हो गई है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। हाउ? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हमारी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई है। एंगल सम प्रॉपर्टी आप सभी को मालूम है, एक ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। नाउ वैल्यू को पुट करते हैं अब हम यहाँ पे। ए बी सी हमारा 90 डिग्री है, बी ए सी हमारा 24 डिग्री है एंड ए सी बी हमारा है एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री, तो ये हो जाएगा 64 डिग्री और 66 डिग्री। ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 66 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में जो x होगा, x की वैल्यू होगी हमारी 66 डिग्री। आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अगेन हमें एक सर्किल गिवन है, सेंटर O है। इस पॉइंट को मैं A मार्क कर सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं B मार्क करूंगा और इस पॉइंट को मैं C मार्क करूंगा। इस ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी एंड बी सी ये दोनों इक्वल गिवन है। यानी कि ये ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। एंड जो एंगल ए बी सी है हमारा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्किल होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्किल। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल इन अ सेमी सर्किल। Now in triangle ABC, angle ABC plus angle BAC plus angle ACB is equals to 180 डिग्री। नाउ अब इस ट्राइंगल के अंदर आप देख सकते हैं जो एंगल BAC है वो x के इक्वल है और एंगल ACB ये भी इन्हीं के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइड्स हैं हमारी AB वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। नाउ ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से नाउ वैल्यू पुट करते हैं हम। ABC हमारा कितना है, 90 डिग्री है। BAC x है
और ए सी बी ये भी हमारा क्या है, एक्स है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो x हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या फाइंड किया, आपने x की वैल्यू को फाइंड किया। सो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। तो यहाँ पे भी मैं मार्किंग कर सकता हूँ। सपोज ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये C हो गया और ये रे हमारी D हो गई यहाँ पे। सो यहाँ पे भी जो ये एंगल होगा ABC ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होगा एंगल इन अ सेमी सर्किल। सो थर्ड पार्ट में मैं मेंशन कर सकता हूँ दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल। नाउ अब मैं यहाँ पे लूंगा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी। सो इस ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल ए बी सी है प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी। सो अगेन मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है 90 डिग्री, बी ए सी हो गया 46 डिग्री एंड ए सी बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए सी बी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 44 डिग्री। तो अब ये हमारा आ गया 44 डिग्री। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स हमारे फॉर्म्ड हो रहे हैं। सो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली मेंशन करूंगा दैट एंगल ए सी बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो ए सी बी हमारा है 44 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस का 44 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 136 डिग्री। सो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना था, यहाँ पे फाइंड करना था यहाँ पे x की वैल्यू को। सो आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है सभी को। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में अगेन हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। सो यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर सकता हूँ। तो सपोज ये मैंने लिया A, ये हो गया B, ये हो गया C और इस रे को मैं मार्क कर रहा हूँ D। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये एंगल तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्किल, और इस एंगल को मैं फाइंड कर लूंगा बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। सो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे मैं लिखूंगा 116 प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बना रहा है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो ये हो गया हमारा यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया, तो एंगल बी सी ए की वैल्यू आ गई हमारी 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 64 डिग्रीज। सो अब ये एंगल हो गया हमारा 64 डिग्री। अब हमें एक्स फाइंड करना है। सो मैं लूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी। सो ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल ए बी सी है ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल। सो ये एंगल इन अ सेमी सर्किल हो गया हमारा। नाउ बाकी के जो रिमेनिंग एंगल्स हैं उनको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी
प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये होगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे एंगल्स की, तो ए बी सी हमारा है 90 डिग्री। नाउ बी ए सी, सो बी ए सी ये है हमारा यहाँ पे एक्स, और ये दूसरा एंगल हमारा हो गया 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 26 डिग्री आ जाएगी। सो बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो देखिए, सेम पॉइंट्स को, सेम लॉज को या प्रॉपर्टीज को हम यूज कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। सो आई थिंक आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट में अगेन हमारे पास यहाँ पे एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर है ओ। सो फिफ्थ पार्ट में सर्किल गिवन है सेंटर ओ के साथ में, तो यहाँ पे मैं मार्क कर सकता हूँ इन पॉइंट्स को ए बी सी एंड डी। तो ये पार्ट्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। सो इस ट्राइंगल के, इस सर्किल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंगल ए सी डी है, यानी कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा एंगल इन अ सेमी सर्किल। तो मैं पे मार्क करूंगा एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्किल। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल इन अ सेमी सर्किल। नाउ अब अगर मैं ये बिग ट्राइंगल लेता हूँ यहाँ पे ए सी डी, अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ तो इस ट्राइंगल से मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो मैंने लिया यहाँ पे ट्राइंगल ए सी डी। सो इस ट्राइंगल में एंगल ए सी डी, तो मैंने ये बिग ट्राइंगल लिया है, ये कंप्लीट ट्राइंगल लिया ए सी डी। तो इस ट्राइंगल में जो एंगल ए सी डी होगा प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए सी, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। क्यों? सो अगेन सेम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये ट्राइंगल की हमारी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। वैल्यू पुट करते हैं अब हम। सो ए सी डी हमारा कितना है? 90 डिग्री, सी डी ए हमारा एक्स है, एंड डी ए सी ये है हमारा 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 65 डिग्रीज आ जाएगी। सो x हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है 65 डिग्री। नाउ अब हम y कैसे फाइंड करेंगे? सो देखिए, यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि जो OB है और DC है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सो OB पैरेलल टू DC, OB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। इसका मतलब अब देखिए, एक अपोजिट साइड पैरेलल है एक दूसरे के और दूसरी अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। ये आप क्लियरली यहाँ पे फिगर के अंदर देख सकते हैं। सो OB पैरेलल है किसके? DC के। तो एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है लेकिन दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये BCDO है ये क्या है? ये एक हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? ये हमारा एक ट्रेपेजियम बन रहा है। एंड ट्रेपेजियम में आपको पता है यहाँ पे, या सिंपल सी बात है, अगर दो पैरेलल लाइंस है एक ट्रांसवर्सल लाइंस है, सो ये जो एंगल है एक्स एंड वाई, सो एक्स प्लस वाई ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और रीजन आप लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। सो एक्स की वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड की 65 डिग्री। अब y हमें फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 65 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 115 डिग्री।
सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड की हमने और x की वैल्यू। सो आई होप आपको फिफ्थ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है सभी को। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सिक्स्थ पार्ट पे। तो सिक्स पार्ट में अगेन हमें एक सर्किल गिवन है सेंटर ओ के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे अब पॉइंट्स को मार्क करते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया हमारा डी। अब ये मार्किंग में इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए साइड्स को या ट्राइंगल को रिमेंबर रखने में। सो चलिए सॉल्व करते हैं अब हम सिक्स पार्ट को। सो सिक्स पार्ट में यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो एंगल ए बी सी है, यानी कि ये जो एंगल है पूरा, तो ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा है एंगल इन अ सेमी सर्किल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सो एंगल ए बी डी, तो ये हमारा जो एंगल ए बी डी है ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो एंगल है हमारा कहाँ पे है? एंगल इन अ सेमी सर्किल है। सो मार्क करते हैं अब हम यहाँ पे सबसे पहले। सो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्किल। नाउ अब मैं यहाँ पे हमें क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल्स टू बी डी। ए बी किसके इक्वल है? बी डी के इक्वल है। दैट मीन्स जो एंगल बी ए डी है ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी डी ए के इक्वल हो जाएगा। और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। नाउ अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल लूंगा। इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो अगेन हमने यहाँ पे यूज की एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ वैल्यू पुट करते हैं अब हम। सो ए बी डी कितना है हमारा? 90 डिग्री है। और बी डी ए ये किसके इक्वल हो गए? हमारे एक्स के इक्वल हो गए, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई है हमारी कितनी? 45 डिग्री। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू को फाइंड करना है। सो अब देखिए y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब देखिए हम यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे बी डी सी। अब अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, इस ट्राइंगल में हमें ये साइड क्या है? इक्वल है। दैट मीन्स ये एंगल जो y है ये इसके इक्वल हो जाएगा। एंड अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो जो ये x है, x हमारा क्या आ गया है? एक एक्सटीरियर एंगल आ गया है। सो अब आप सभी ने प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राइंगल के अंदर कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। सो चलिए मेंशन करते हैं अब हम यहाँ पे आगे। सो इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। दैट मीन्स एंगल बी डी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंगल्स। अगेन यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। सो दैट मीन्स डी बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा y के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे किसके इक्वल हो गए? y के इक्वल हो गए। नाउ सो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ जो एंगल हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? x है। x इज इक्वल्स टू डी बी सी प्लस एंगल डी सी बी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी लग गई, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 45। अब ये दोनों किसके इक्वल है, y प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन y विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्रीज। तो ये हमारे पास यहाँ पे y की भी वैल्यू आ गई है। सो आई होप बच्चों आपको ये 6 पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है सभी को। नाउ अब हम मूव करते हैं 7th पार्ट पे। सो 7th पार्ट पे अब हम मूव करते हैं आगे। सो 7th पार्ट में अगेन हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर O है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूँ। सो ये पॉइंट मैंने मार्क किया A, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया हमारा C। सो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे। सो देखिए अब हमें यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। सो एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी फर्स्ट क्लास के अंदर कि जो रेडियस होती है ना हमारी, वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो बी डी है, बी डी ये बी सी, आप बी सी बोलेंगे, यहाँ पे डी नहीं लिया हमने। सो जो बी सी है हमारी, बी सी इज अ टेंजेंट, बी सी हमारी क्या है, टेंजेंट है। एंड जो ओ सी है हमारी, ओ से लेके जो सी तक का एक डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है, रेडियस है। ये हमारी क्या है, रेडियस है। नाउ अब आप सभी को मालूम है कि जो रेडियस होगी ओ सी, वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, टेंजेंट बी सी पे। यानी कि जो एंगल ए सी बी बनाना हमारा यहाँ पे, ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। सो मैं लूंगा यहाँ पे इन ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी में जो एंगल ए सी बी होगा प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। हाउ, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। ऑलमोस्ट सभी पार्ट में हम इसको यूज करते आ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी को। नाउ ए सी बी की वैल्यू है 90 डिग्री, सी बी ए एक्स है और बी ए सी है हमारा 58 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 32 डिग्री। सो इस तरह से हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को फाइंड किया। सो आई होप बच्चों आपको इस 7th पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 8। सो 8th पार्ट में हमें अगेन यहाँ पे एक सर्किल गिवन है विद सेंटर O। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क करते हैं। तो ये सपोज पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे अगेन हम सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हमें लास्ट क्वेश्चन में गिवन था। सो इस क्वेश्चन के अंदर भी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन है कि जो बी सी है वो ए बी के क्या है, इक्वल है। बी सी क्या है, ए बी के इक्वल है। सो बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल बी सी ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। और ये क्या है, बी सी ए हमारा वाई है और ये क्या है हमारा एक्स है। तो ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। देन अब जो ओ बी है हमारी, ओ बी इज रेडियस, ओ बी क्या है हमारी, ओ बी हमारी रेडियस है, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस। और जो ए बी है हमारी, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी क्या है हमारी, एक टेंजेंट है। एंड आप सभी को मालूम है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब एंगल ए बी सी ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। नाउ अब हम लेते हैं ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी,
एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करता हूं तो तीनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 180 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए x एंड y दोनों इक्वल है, इसका मतलब मैं या तो x के प्लेस पे y रख सकता हूँ या y के प्लेस पे x रख सकता हूँ। सो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ अब। सो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो गया और x एंड y आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे x प्लस x लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 डिवाइडेड बाय 2, तो x हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। नाउ x एंड y दोनों इक्वल हैं और इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। सो इस तरह से आपको ये पार्ट सॉल्व करना था। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ये पार्ट। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 9। तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले मार्किंग करूँगा पॉइंट्स की। सपोज मैंने ये पॉइंट लिया है ए, ये पॉइंट हो गया हमारा सी और ये पॉइंट ले लिया मैंने बी, और यहाँ पे सेंटर है हमारा ओ। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो बी सी है हमारा ये टेंजेंट है और ओ सी क्या है, हमारी रेडियस है। तो इसका मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो चलिए मार्क करते हैं अब हम यहाँ पे। सो ओ सी इज रेडियस एंड बी सी इज अ टेंजेंट। बी सी क्या है, हमारी टेंजेंट है। दैट मीन्स जो ओ सी होगी वो परपेंडिकुलर होगी बी सी पे। इसका मतलब एंगल ओ सी बी ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। सो अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेता हूँ। इन ट्राइंगल ओ सी बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज करूँगा। सो एंगल ओ सी बी प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, ओ सी बी है हमारा 90, सी बी ओ है हमारा 40 और ये है हमारा x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पे 50 डिग्री। सो x हमने फाइंड कर लिया है 50 डिग्री है। नाउ अब आप देखिए क्वेश्चन में। सो वापस डायग्राम के अंदर आते हैं हम यहाँ पे। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो OC है और OA है ये दोनों रेडियस है, और आपको मालूम है एक सर्किल के अंदर जितनी भी रेडियस होंगी वो क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी हमेशा। तो यहाँ पे मैं मार्क कर सकता हूँ दैट OC इज इक्वल्स टू OA। क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। नाउ अब OC और OA अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, Y और Z भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहाँ पे क्यों इक्वल होंगे, सो बिकॉज जिस साइड्स पे ये एंगल प्रेजेंट है तो वो दोनों साइड्स भी इक्वल है। तो यहाँ पे लग जाएगी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। सो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल की हमारी क्या हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई है। नाउ अब देखिए जो ये x है, तो x मैं बोल सकता हूं इन ट्राइंगल AOC, इसमें जो x है, x हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो x है वो किसके इक्वल होगा, y प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर्टी भी आपको मेंशन करनी होगी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। नाउ x कितना है हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 50 डिग्री। नाउ y एंड z ये दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पे z को भी y लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी 25 डिग्री। नाउ y एंड z दोनों इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 25 डिग्री हो गई है। सो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है।
नाउ अब हम मूव करते हैं आगे 10th पार्ट पे। सो 10th पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है। अगेन हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर हमें गिवन है ओ। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे अगेन। तो इस पॉइंट को मैंने लिया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ एंगल ए बी सी। तो अगर मैं ये एंगल ए बी सी लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए बी सी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्किल है। सो चलिए देखते हैं इसको। या फिर आप एक और दूसरी तरह से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे गिवन है कि जो ए बी है, ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है। इसका मतलब जो एक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 35 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, यानी कि अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स किसके इक्वल है, 35 डिग्री के। कैसे? अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो इसलिए दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 35। अब हमें वाई फाइंड करना है। अब ये जो एंगल है ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल इन अ सेमी सर्किल, तो ये एंगल इन अ सेमी सर्किल हो जाएगा हमारा। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है किसकी, ट्राइंगल की। सो एडीसी की वैल्यू है 90 डिग्री, एक्स है 35 डिग्री, वाई हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 55 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 35 और y की वैल्यू आ गई हमारी 55 डिग्री। सो बच्चों इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है 10th पार्ट। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन हमें यहाँ पे कुछ सर्किल्स गिवन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, ये C पॉइंट है और ये हमारा O पॉइंट है। तो जो AB एंड BC है ये दोनों टेंजेंट है हमारी, और OA हमारी क्या है, रेडियस है। सो मैं यहाँ पे सिंपली मार्क कर सकता हूँ कि जो OA है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, AB पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ओ ए बी है ये हमारा हो गया यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल। देन आपको ओ ए गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर। देन ए बी आपको गिवन है कितना, 16 सेंटीमीटर। नाउ अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ट्राइंगल ओ ए बी, सो इस ट्राइंगल में अगर मैं अप्लाई करता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को मालूम होगा क्या होती है थ्योरम। सो इसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, सो जो हमारा हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, तो ये है हमारी ओ बी। सो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है हमारा यहाँ पे, ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारी, ओ ए, ओ ए का स्क्वायर। नाउ अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सो ओ बी है एक्स के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ए बी है 16, तो ये हो गया 16 का स्क्वायर, एंड ओ ए है हमारी 30, सो ये हो गया 30 का स्क्वायर। सो 16 का स्क्वायर कितना होगा हमारा,
256 हो जाएगा एंड 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1156। अब स्क्वायर को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1156 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो ये होता है हमारा 34। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 34 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें y फाइंड करना है। सो अब देखिए जो हमारा ए बी है ये भी एक टेंजेंट है और बी सी भी टेंजेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने लॉ पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी है वहां पे, इफ टू टेंजेंट्स, अगर दो टेंजेंट को हम क्या कर रहे हैं, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल, अगर हम दो टेंजेंट को एक सर्किल पे ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट outside the circle, outside the circle, then the tangent, then the tangents are equal in length। सो टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी, वो लेंथ में इक्वल हो जाएंगी हमारी। नाउ अब x क्या है हमारा, BC के इक्वल है, और AB क्या है हमारी, AB हमारी 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब y भी कितनी हो जाएगी हमारी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या किया, x एंड y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सो आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है सभी को। सो अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे एक सेमी सर्किल गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग्स करते हैं। सो सपोज मैंने ये पॉइंट लिया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C। तो ABC ये अब हमारा एक ट्राइंगल आ गया है सेमी सर्किल के अंदर, और जो ये एंगल B है ये है हमारा एंगल इन अ सेमी सर्किल। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों होगा, एंगल इन अ सेमी सर्किल। तो ये हो गया हमारा एंगल इन अ सेमी सर्किल, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे यहाँ पे 90 डिग्री हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ और इसमें मैं अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, मैंने इसमें क्या अप्लाई किया, मैंने इसमें अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अब हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या होगी, AC, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी ये AC है हमारी, ये हाइपोटेनियस हो गई, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर, बेस है हमारा AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट जो है हमारी BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो AC है हमारा x, तो x स्क्वायर, AB है हमारा 5 का स्क्वायर, BC है हमारा 12, सो 12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। तो ये आ जाएगा हमारे पास 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। सो x की वैल्यू आ गई है हमारी 13 सेंटीमीटर। नाउ अब जो AC है हमारा, AC क्या है, डायमीटर है हमारा यहाँ पे सर्किल का, सेमी सर्किल का। एंड आपको पता है जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस होता है किसका, रेडियस का। सो AC हमारा क्या है, AC इज डायमीटर, AC क्या है, डायमीटर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। एंड ओ ए हमारी क्या है, ओ ए इज रेडियस, ओ ए हमारी क्या है, रेडियस है। एंड रेडियस आपको पता है ये क्या होती है, हाफ ऑफ डायमीटर होती है। सो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी हमारी 13/2, तो ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर। एंड ओ ए हमारी क्या है, वाई, तो वाई की वैल्यू आ गई 6.5 सेंटीमीटर। सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे एक सर्किल गिवन है, कुछ पॉइंट्स हमें मार्क है, सेंटर O है, ये पॉइंट C दिया हुआ है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे A बोल सकता हूँ और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे B मार्क कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स आ गए। अब हमें x y
की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जो AC है, AC एंड AB आर टेंजेंट्स on the circle फ्रॉम ए पॉइंट से दोनों टेंजेंट है सर्किल पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब AC और AB ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब AC है y और AB कितनी है 24 सेंटीमीटर। सो y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर हो गई है। सो y हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर। नाउ OC हमारी क्या है, OC इज रेडियस। OC क्या है हमारी रेडियस है ये, जिसकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर। एंड AC हमारी टेंजेंट है, तो इसका मतलब OC परपेंडिकुलर होगी किस पे, AC पे। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ACO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ACO हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो अब अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल OCA बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, सो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा, OA है। OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारा क्या हो गया, AC हो गया, AC का स्क्वायर। एंड हाइट हमारी क्या हो गई, OC का स्क्वायर। तो OA हमारी क्या है, X है, X का स्क्वायर। AC है हमारी Y या आप बोल सकते हैं 24। एंड OC हमारी कितनी है 18 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई यहाँ पे। सो 24 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576 और 18 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 324। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 900 और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट। एंड 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 30 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू को भी फाइंड किया। सो आई होप बच्चों आपको ये थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 3 चैप्टर सर्किल की। सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में।